धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आपको ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने जो रूहानी अनमोल वचन सुनाए रूहानी सफ़र के दौरान, वह आपको हम सुनाने जा रहे हैं। आप जी ने इन वचनों को पूरा ध्यान पूर्वक सुनना है और सुनने के बाद पूरा अमल करना है, क्योंकि ऐसे वचन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे और आपको जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां, टेंशन, चिंता है, उनको जड़ से ख़त्म कर देंगे। बस आप इन वचनों को पूरा ज़रूर सुने और सुनकर अमल करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ईर्ष्या बड़ी बुरी बला है। पूज्य गुरुजी ने फरमाया कि आपको एक बात सुनाया करते थे। वो बात ख्याल में आ गई। एक संत किसी गांव में आए और उसकी एक सज्जन सेवा करने लग गया। वो सज्जन जो सेवा करते थे, संतों ने उसे पूरा पढ़ लिया। अब सेवा ही इतनी कि उन्होंने साथ संगत आती उनको चाय बनाकर देना। वो तब भी थोड़े आते थे, 5-10 आ गए, उनको खाना बनाकर देना। संतों के लिए भी खाना दे दिया तो सेवा करता रहा वो। सेवा भावना जबरदस्त। टाइम हुआ तो संत कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं और नगर के लिए, पर आपने बहुत सेवा की है, बोलो आपको क्या वरदान दे। माँ के बेटे ने एक बार भी ना नहीं कही। आमतौर पर ये अपनी सभ्यता है कि एक बार कोई अगर चाय भी कहे, यार चाय पी ले, तो आगे से कह देते हैं कि नहीं। और कई जगह हमने देखा है, सामने वाले ने कहा कि अरे चाय पिलाऊं, चाय ले आए, नहीं, अच्छा नहीं, दूसरी बार पूछते ही नहीं। आप लोगों ने भी कहीं न कहीं देखा होगा। हमने देखा है, बिल्कुल देखा है, एहसास किया है। और कई ऐसे होते हैं कि पूछते ही नहीं। पूछना क्या है, कोई मेहमान आया है, हमारे तो धर्मों में लिखा है कि मेहमान तो एक तरह से भगवान की तरह होते हैं। और भाई मतलब सत्कार करने के लिए वो भगवान नहीं बन जाते। मतलब हमारे पाक पवित्र वेदों में इसलिए कहा गया था कि भाई सत्कार करना, इज्जत करनी है। आप हुए कि तो आप अभिशाली, पता ही है कि चाय लानी है, वो पहले ही ले आते हैं। पूछने वाले में डाउट होता है तो उसने सीधे ही कह दिया कि पता नहीं, संत मुकर ही ना जाए। संतों ने कहा, बेटा क्या चाहिए, कुछ हम आपको देकर जाएंगे। कहता, हाँ जी। कहते, क्या चाहिए, बोल बेटा। कहता कि जी ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मैं चाहूँ वो मिल जाए। कितनी बड़ी चीज़ मांग ली। संत मुस्कुराए। जानते थे ये तो बड़ा ईर्ष्यालु है, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो इसने किसी को जीने नहीं देना। कहने लगे, बेटा याद रखना 2 बातें। पहली बात, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी के दुगना आएगा। क्या तुझे मंजूर है? कहता, जी मंजूर। दूसरी बात, किसी का शारीरिक नुकसान करेगा तो तेरा हो जाएगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। कहने लगा कि जी मैं क्यों करूँगा, ठीक है जी मंजूर है दोनों शर्तें। कहता, ये ले मंत्र। मंत्र दे दिया। अब घर में आया, बड़ा खुश गिनती की कि कितने परिवार के मेंबर हैं। 4-5 जितने भी थे। मंत्र का जाप किया। आने दो 36 प्रकार का भोजन। तो थालियां आ गई झट से। अभी वो कोर तोड़कर मुंह में डालने लगा था तो साइड वाले घर में शोर मच गया। छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी पहले। बुजुर्गवार
जानते हैं। ज़्यादातर घरों के बीच में छोटी छोटी दीवारें होती थी, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होते ही नहीं थे पुराने टाइमों में। हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहाँ हम रहे वहाँ ऐसा था। तो उसने उस दीवार के ऊपर से देखा। चक्कर क्या है, बरामदे से होते थे खुले हुए देखा उसकी 4 थालियां थी और उसके पड़ोसी के 8 आई हुई थी। पिस्सू तो पढ़ने शुरू हो गए। सेवा करता मैं मर गया, ये बैठे बिठाए डबल ले रहे हैं। कोई नहीं, चलो भूख लगी थी, खाना खाया। खाने को स्वादिष्ट होना ही था, अब देविया परवानी खाना था। बहुत खुश हुआ, सारा परिवार खुश हो गया। तब बैलों से खेती करते थे। कहता कि ऐसा है कि मैं चलाता हूँ, मेरा बेटा चलाता है। हमारे 2 नागौरी बैलों की जोड़ी आ जाए। अब वो खाना खाकर बाहर निकला, देखा खूंटे पर 4 बैल खड़े हैं, पूरे गजब के। बड़ा खुश हुआ, जाकर हाथ ही रखा था कि पड़ोसियों के शोर मच गया। अब हाथ धीरे धीरे ही चल रहा था, क्योंकि पता था कि उधर शोर मचेगा। देखा दीवार के ऊपर से उधर 8 बैल खड़े थे। गालियां देकर कहता, सेवा करते मैं मर गया, ये पड़ोसी बिना वजह फल ले रहे हैं। अब मंत्र का जाप नहीं करूँगा, ये कोई बात थोड़ा ना है। चुप हो गया, पर अंदर जलन। आपको अभी कहा था दूसरों को सुख देकर दुखी, अब आ गया बाहर। बाहर वाले कहते कि यार दुखी सा दिखता है। कहता, यार क्या उदास दिखता हूँ, बाद में करूँगा बात। घर वालों ने जोर दिया कि कुछ और भी मांग ले। कहता, चलो ठीक है। कहता, ये घर देख अपना कितना गंदा हुआ पड़ा है, उसका जी करे मांगूं या नहीं मांगूं। पता था होगा क्या। घर वालों ने प्रेशर डाला तो मान गया। मंत्र का जाप किया। कहता कि जी एक आलीशान घर बन जाए। बस वो देखा खाली जगह हुआ करती थी, नोहरा या बेड़ा साइड में होता था। इसे घेर कहते हैं, शायद यूपी साइड में तो वो एरिया था। देखा तो वहाँ महल बना खड़ा है। अभी वो उधर देख ही रहा था, पड़ोसी के 2 बन गए। कहता, इसलिए तो मैं कह रहा था मत लो पंगा। माने नहीं ना, वो देखो उधर। सारे चुप हो गए। अब कहता, अब नहीं, तंग नहीं करना, अब कुछ नहीं मांगना मैंने। अब बेचारा चुपचाप, पर पड़ोसी बड़े खुश कि कुछ किया नहीं, कराया नहीं, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। वो तो शोर मचाएंगे ही, नाचे गाएंगे ही, और उसको लगे जहर जैसा। ना कोई मेरा नाम, ना कोई मेरी वाह, मेरी वजह से सारा कुछ ले रहे हैं। ये नाचे कूदे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बेचारों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, चला गया। कुछ यार दोस्त होते हैं, आपको कहा ना कि बड़े मास्टर होते हैं, आप जानते ही, कहने की जरूरत नहीं। तो वो दुनिया में गया और कहने लगा कि मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई। कहने लगे कि तू तो बड़ा उदास है, महल महूल पता नहीं, तू रातों रात कौन सा जादू टोना कराया। कहता, कौन से महल। कहने लगे, तेरे खेत में बेल भी बड़े बढ़िया चल रहे हैं। कहता, मत पूछिया। कहते, कहीं भी तो है। कहता, पंगा ले लिया मैंने वो संतों की सेवा की थी। कहता, उन्होंने मुझे वरदान दिया, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाता है। कहते, पक्का। कहता, देख फलां के। कहता, हाँ यार उनके भी डबल बने हुए हैं। साइड में ले गया और कान में कुछ फुसफुसाया। मास्टर है, मास्टरों का काम ही ये होता है। अगलाई डब्बू कुत्ता कंध थे, उसका क्या बिगड़ना था। अब वो गया और जाकर मंत्र का जाप किया। कहता, हे भगवान मेरे गेट के आगे कुआं लग जाए। उसके लग गया। पड़ोसी के 2 लग गए। कहता, बन रही है अब बात।
कहता यार सिखाया तो उसने बढ़िया है, संतों के वचन भूल गया, क्या किसी का नुकसान करेगा तो शारीरिक नुकसान मत करना। मंत्र पढ़ा और कहने लगा कि हे भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। तो सारे परिवार की एक एक आंख फूट गई। अब उसने एक आंख से देखा कि हो क्या रहा है। होना क्या था, वचन थे संतों के कि अगर तू किसी का नुकसान करेगा तो तेरा हो जाएगा, पड़ोसी का नहीं होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने अनमोल वचन वीडियो के माध्यम से आपने सुना कि किस तरह से ईर्ष्या नफरत अपने सारे घर को उजाड़ कर रख देती है, किस तरह से आपको बर्बाद कर देती है। तो कभी भी ईर्ष्या नफरत की भावना अपने दिल के अंदर नहीं रखनी चाहिए। पूज्य गुरु जी के बताए हुए वचनों पर अमल करते हुए सेवा सिमरन करते रहें और हमेशा अच्छी सोच रखें। तो पूज्य गुरु जी की दया में रहमत के आप काबिल जरूर और बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।